दोस्तों स्वागत है आप लोग एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें, लगभग 669 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। अभी जल्दबाजी में आपको एंट्री यहां पर नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे पब्लिश होने वाले हैं। क्वार्टर्स के नतीजे तक आप वेट करिए। अगर क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं तभी कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का पोजीशन लेना चाहिए या फिर किसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको फोरकास्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा 8 एनालिसिस से कवर किया जिसमें 25% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। मैं अनुपम रसायन के अंदर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। रिटर्न्स को देखकर आपको घबराना नहीं है, चौंकना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो कुछ खास रिटर्न्स इसने अभी तक जनरेट करके नहीं दिया। पिछले 6 महीने से हम लोग कंपेयर करें, लगभग 14.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल से बात करें 30% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 सालों से अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 12% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। आज के दिन हम लोग बात करें, यानी कि जिस दिन क्लोजिंग हुई थी, तकरीबन 2.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। मैं यहाँ पर अगर डिविडेंड की चर्चा करूँ तो डिविडेंड भी कुछ खास नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। साल 2024 की बात करें तो वहां पर 75% का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहां पर 50% का डिविडेंड दिया था। तो कुछ खास डिविडेंड भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। हम लोग आ गए चार्ट पर। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं 1200 के लेवल्स को तकरीबन इसने टच किया था मई 2023 के अंदर की बात है, यानी कि आज से 2 साल पहले की बात है। उसके बाद देखा जाए तो शार्प गिरावट हमें देखने को मिली। इस लेवल्स के आसपास से वापस से इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की और 1100 के लेवल्स को टच किया। उसके बाद देखा जाए तो सीधी गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थी, ये जो सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, इस लेवल्स को भी इसने अल्टरनेट ब्रेकडाउन दे दी। जो लेवल्स जो निकलती आ रही है तकरीबन 738 745 के आसपास की आती हुई दिख रही है। अभी हम लोग बात करें गिरावट के लिए कितनी रह सकती है तो कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो लगातार एफआईएस की तरफ से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अभी अगर हम लोग चर्चा करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी नहीं आए। अगर कुछ और चीज़ों को हम लोग चर्चा करें, ये स्टॉक अपने 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें तकरीबन 714 आती हुई दिख रही है। 200 डीएमए की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 200 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर यहाँ से ऊपर के लेवल से, यानी कि इस लेवल से अगर हम लोग बात करें जो इस लेवल्स को टच किया था तकरीबन 1220 के लेवल्स को, तो यहाँ से ये ऑलरेडी 45% करेक्शन हो चुकी है। तो क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरावट कितनी रहती कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट बनाने में कामयाब रहता है, यानी कि साइड जोन में काम करता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वापस से कहीं ना कहीं बायर्स इसके अंदर एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। बट अभी कहीं ना कहीं सेलर्स पूरी तरीके से हावी है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं चर्चा करूं इसके अंदर गिरावट के बाद सपोर्ट के लिए, तो अभी हम लोग बात करें इस लेवल से जो नीचे सपोर्ट निकलता हुआ वो तकरीबन 628 के आसपास का लेवल आता हुआ दिख रहा है। अगर उसे ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तकरीबन 600 के आसपास है। अगर इसे भी ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तकरीबन 570 575 के आसपास एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो मैं किसी भी तरह का मैं ये नहीं कहना चाहूँगा जो सपोर्ट मैं बता रहा हूँ ये सपोर्ट बिल्कुल ही कामयाब रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर बाजार में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी तो एक एक करके सारे सपोर्ट हमारे टूटते भी जा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसी सपोर्ट के आसपास से इसमें वापस से रिटर्निंग हमें देखने को मिलेगी, वापस से पुल बैक देखने को मिलेगी। ऊपर के लेवल्स के आसपास खरीदारी की होगी उनको काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी यहाँ पर, क्योंकि ऊपर के लेवल से 45% का करेक्शन का होने का मतलब है कि पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15% की गिरावट, ये एक कॉमन सी बात है यहाँ पर। अगर मैं टाइम फ्रेम को 1 डे की जगह पर 1 वीक कर दूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या सिचुएशन बनती हुई आ रही है। देखिएगा किस तरह की गिरावट इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो आप वेट एंड वॉच करिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको यहाँ पे फ्रेश कैपिटल बिल्कुल भी नहीं लगाना। मैं अगेन वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ों को हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन इस स्टॉक्स के अंदर होता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एवरेज आउट की प्लानिंग के लिए, अगर इस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देती है तभी कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट करिएगा या फिर एक फ्रेश पैसा लगाइएगा। अगर हम लोग बात करें इस लेवल्स की वैल्यू की, तकरीबन ये वैल्यू 760 आती हुई दिख रही है। तो अभी आप सिंपली देख लीजिए उस लेवल से कितना नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप प्राइस फोरकास्टिंग की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये प्राइस फोरकास्टिंग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। अप साइड का एस्टिमेट दिया है 750 का और डाउन साइड का एस्टिमेट दिया है 486 का। तो आप अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से काम करिएगा।